वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे और मस्त होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाए। जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो सारी की सारी यूनिवर्स की तरफ से पूरी होना स्टार्ट हो जाए। तो आज का कैंडल वैक्स रीडिंग आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम थर्ड पार्टी के कुछ डार्क साइड्स को देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी एक्चुअली बिहाइंड द सीन कर क्या रही है। आपके पर्सन, थर्ड पार्टी एंड यू तीनों के रिलेशनशिप्स के अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है, कौन आपके पर्सन के ज़्यादा करीब है या आपके पर्सन किसके ज़्यादा करीब है। क्या वो थर्ड पार्टी के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं या फिर आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कीप इट वॉचफुल और बहुत ही ध्यान से आपने देखनी है। जो चीज़ समझ आए ठीक है, जो नहीं समझ आए आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और साथ ही साथ बताता चलूँ कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे तो आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट मी लाइट अप द कैंडल राइट नाउ। ओके, सो कैंडल को लाइट अप किया है। आप इस कैंडल की लाइट को देख के आप अपने पर्सन को इमेजिन कर सकते हो, थर्ड पार्टी को इमेजिन कर सकते हो। कोई भी आपके मन के अंदर क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को इमेजिन कर सकते हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू रीडिंग। ओके, सो कैंडल वैक्स रीडिंग है, टैरो कार्ड रीडिंग इन हिंदी एंड उर्दू के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे मैं इधर कैंडल वैक्सिंग करूंगा सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर क्वेश्चन। आपके मन के अंदर कुछ भी क्वेश्चन चला है थर्ड पार्टी को लेके, यू हैव टू जस्ट इमेजिन। ओके, सो लेट मी पुल द वैक्स फ्रॉम इट। ओके, सो देखते हैं जी, अभी हम ड्रॉपिंग करेंगे। सो ड्यूरिंग ड्रॉपिंग देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या साइंस आ रहे हैं। सो आप अपने क्वेश्चंस को इमेजिन रखिए, अपने पर्सन को इमेजिन रखिए। जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है, जो भी आपके माइंड के अंदर डाउट्स हैं थर्ड पार्टी को लेके, वो सारे के सारे आप अपने माइंड के अंदर रखिए। ओके, सो याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कि इस टाइम पे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप के अंदर जो थर्ड पार्टी आ चुकी है, इन दोनों के दरमियान में जो थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो उसकी रियलिटी क्या है, उसकी डार्क साइड्स क्या है। ओके, ओ माय गॉड। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि थर्ड पार्टी जो है एक हिडन रिलेशनशिप है आपके पर्सन का और उनका, एक हिडन रिलेशनशिप है। ओके, सो शो ऑफ नहीं करवाना चाह रहे हैं ना आपके पर्सन शो ऑफ करवाना चाह रहे हैं और थर्ड पार्टी भी अपने रिलेशनशिप को शो ऑफ नहीं करवा रही। इट्स मीन के दोनों का जो है हिडन रिलेशनशिप है और दोनों ही इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं, किसी को भी शो ऑफ नहीं करना चाहते। ओके, सो आपके पर्सन को जितना भी आप कंपेयर्ड कर लो, जितना भी आप बोल लो, तो वो नहीं बोलने वाले इस थर्ड पार्टी के बारे में, बिकॉज उनके माइंड के अंदर एक ही चीज़ होगी कि थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई भी लिंक नहीं है। हालांकि थर्ड पार्टी के साथ कुछ गहराइयाँ चलती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ बहुत ही बड़े लेवल पे प्लानिंग्स चलती हुई दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की। लेकिन यहाँ पर आपकी आपकी थॉट का, आपकी ईगो का, आपके एटीट्यूड का केयर किया जा रहा है कि आपके पर्सन आपको मीन्स के इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना चाहते, इमोशंस में नहीं फेंकना चाहते कि आप बैठ के रो और उदास रहो। तो ऐसा है आपके पर्सन के अंदर केयरिंग है अभी भी। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को अभी हिडन रखा जाए। अगर ये रिलेशनशिप खुल के आपके सामने आ जाता है, मीन्स के जो वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बुरा फील करेंगे और आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा नाखुशगवार हो सकता है, अनहैप्पी हो सकता है। ओके, सो अनहैप्पी करने के लिए जो है आपके पर्सन जो है कि चाहते हैं कि आप अनहैप्पी नहीं हो। सो दैट्स वाई इस रिलेशनशिप को सामने नहीं लेके आ रहे। ओके, सो बहुत सी चीज़ें हिडन दिखाई दे रही हैं। इवन के आपके पर्सन की फैमिली भी थर्ड पार्टी से इतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। ओके, सो तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान ये क्यों आई है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, जबकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ साइंस हैं ऐसे, जैसा कि एरीज हो सकता है, टॉरस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, विर्गो हो सकता है और कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जो कि इस टाइम पे एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है। ओके, सो इन साइंस में से हो सकता है या फिर AJTZS का KQ, इनमें से कोई हो सकता है। ठीक है, ओके, सो यू नो द बेटर कौन है इस टाइम पे। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके एक बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पर अपडेट्स मुझे मिल चुकी है। दैट इज़ द डिस्ट्रॉइंग रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर पर्सन। आप और आपके पर्सन, या तो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मूव ऑन करने का सोच लिया है कि मीन्स के एक दूसरे से मूव ऑन हो जाए।
ठीक है ना? कुछ ऐसा आप दोनों के माइंड में चल रहा है। कभी आपके पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं, कभी आप इस बारे में सोच रहे हो, लेकिन खुल के एक-दूसरे के सामने नहीं लेके आ रहे। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स को अगर देखा जाए, तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन वो पास्ट की चीज़ों को देखते हैं, पास्ट के रिलेशनशिप को देखते हैं, तो उनके माइंड के अंदर एक फ़ियर आता है, एक हिडन फ़ियर आता है कि अब हम कैसे मूव ऑन कर सकते हैं? इज़ इट नॉट पॉसिबल? ठीक है ना? तो उनके माइंड के अंदर पास्ट जो एक हर्डल आ जाती है, अदरवाइज़ वो मूव ऑन कर जाते हैं इस टाइम पे। आप दोनों का रिलेशनशिप पास्ट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के साथ अटैचमेंट में रहे हो। सो दैट्स व्हाई योर पर्सन वांट्स टू मेक दिस रिलेशनशिप बहुत ही सेफली इसे सेपरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? सेफली इसे सेपरेट करना चाह रहे हैं, बट नहीं कर पा रहे। ओके। सो ये थर्ड पार्टी को लेके नहीं है कि थर्ड पार्टी को लेके ही सेपरेट हो रहे हैं आपके पर्सन, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों के ऊपर एतराज़ है आपके पर्सन को। आपके पर्सन आपको लेके कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं, जस्ट लाइक कि आपका टॉकिंग बिहेवियर जो है अक्सर बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हो। सो दैट्स वाई आपके पर्सन जो है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं। इवन कि मिस्टेक तुम्हारे पर्सन की ही क्यों ना हो, लेकिन ब्लेमिंग आपको दी जाती है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा पावर के अंदर नहीं दिखाई दे रही। 50-50 पावर हो सकती है, ठीक है ना? कभी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है, कभी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लो लेवल पे होती है। बिकॉज इस टाइम पे करंट जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है ना, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रिप कर चुका है। मे बी कि ये दोनों एक फिजिकल रिलेशनशिप में हो, मे बी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली अटैच होने जा रहे हैं ये लोग। सो इस टाइम पे राइट नाउ आपके सामने ये जो फ्लेम चल रही है, आप इस फ्लेम को देख के अपनी कोई भी प्रॉब्लम को इमेजिन कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ के अंदर चल रही है, वो फाइनेंस को लेके है, वो रिलेशनशिप को लेके है, वो आपके पर्सन को लेके, या फिर कुछ भी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है, सो आप उसे इमेजिन कर सकते हो इस फ्लेम को देख के। तो विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर वो प्रॉब्लम ओवरकम होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर प्रॉब्लम टोटली आपकी लाइफ से आउट हो जाएगी। ओके, सो यू कैन सी इट। ओके, सो होपफुली यू मैसेज योर प्रॉब्लम, और आपने हीलिंग के लिए उसे पुट कर दिया होगा। सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स कि थर्ड पार्टी कब जाएगी, थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप से कब आउट होने वाली है, और आपके पर्सन क्या नेक्स्ट मूव ले सकते हैं थर्ड पार्टी के जाने के बाद। ओके, सो ये तो कंफर्म नहीं है कि थर्ड पार्टी जाएगी भी या नहीं जाएगी, बिकॉज थर्ड पार्टी इस टाइम पे कभी ये थर्ड पार्टी रहने का सोचती है, कभी थर्ड पार्टी आउट होने का सोचती है। बट एक चीज़ है यहाँ पर कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी या तो मैरिज कर चुके हैं, या तो मैरिज करने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में एक थॉट चल रही है ऑलरेडी, ठीक है ना? फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है ना? थर्ड पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। बट आपके पर्सन आपको भी हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, हालांकि हर्ट कर ही जा रहे हैं। आपको ये शो ऑफ करवा रहे हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। बिकॉज अगर केयरिंग होती तो आज आप यहाँ पर इतने ज़्यादा सैड एंड इमोशनल ना होते। अगर कल रात की फीलिंग्स को देखा जाए, तो कल रात की फीलिंग्स में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की, या सोशल मीडिया पे या फिर फिजिकली, जैसे भी है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रही है। तो आपको अब आके ऐसा फील हो रहा है, आपको जो अभी इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप में मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, इस रिलेशनशिप में जाके मैंने मिस्टेक की है, या समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा वैसा आपके मन के अंदर चल रहा है। और दूसरे साइड पे, अदर साइड पे, आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट भी करना चाह रहे हो अपनी तरफ, जबकि थर्ड पार्टी जो है एक हर्डल लेके आ चुकी है। और ये भी बात यहाँ पर बताता चलूँ, थर्ड पार्टी एक नहीं है, थर्ड पार्टी दो हैं यहाँ पर, ठीक है ना? सो थर्ड पार्टी है एंड फोर्थ पार्टी है। सो दोनों ही पार्टीज़ मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट दिखाई दे रही है, बिकॉज आपके पर्सन से कोई ना कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं ये लोग। आपके पर्सन से कोई ना कोई जो है, इनकी अटैचमेंट ऐसी ऐसी अटैचमेंट हो चुकी है कि आपके पर्सन खुद ब खुद जो है इनके लिए कुछ कर रहे हैं। ओके, सो यू अंडरस्टैंड। सो अगर थर्ड पार्टी के बारे में थोड़ा सा डेप्थ के अंदर देखा जाए कि एक्चुअली थर्ड पार्टी है कौन, ठीक है? सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, और कैंडल वैक्स से पूछते हैं। सो बिफोर द कैंडल वैक्सिंग, तो यहाँ तक अभी तक जो साइंस मेरे पास आ चुके हैं, आई कैन फील दैट कि थर्ड पार्टी की एज या तो आपके पर्सन के इक्वलेंट है, या फिर आपके पर्सन से काफ़ी ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसे साइंस हैं कि आपके पर्सन के साथ जो है मीन्स के दिखने में थोड़ा सा यंग दिखाई दे रही है, या समथिंग लाइक दैट, कुछ इसके फिजिक्स में ऐसा हो सकता है, या कुछ भी।
ओके, सो खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा हुआ है थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी ने अपने ऊपर फोकस बहुत दिया है, अपने ऊपर फोकस इसलिए दिया है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके, किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सके, जबकि आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया। और आपके बारे में अगर देखा जाए तो आपने ज़्यादा केयरिंग जो है अपने पर्सन की है, अपनी आपकी केयरिंग इतनी ज़्यादा नहीं की, हालांकि खुद को टाइम देना चाहिए था जो कि आप नहीं दे पाए। स्पिरिचुअलिटी से और नेचर से बहुत ज़्यादा दूरियां दिखाई दे रही हैं आपकी और आपके पर्सन की। अगर होती तो आज ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना होती। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन अक्सर अब्यूजिंग लैंग्वेज के ऊपर भी उतर आते हैं या फिर हार्श वर्डिंग भी यूज़ करते हैं। सो एक बात याद रखिएगा, दिस इज जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन, ठीक है ना। सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात का है, ये बात हमेशा से याद रखिएगा। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर इस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, सबसे बड़ी चीज़ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान जो कि क्रिएट की गई है, क्रिएट हुई नहीं है, क्रिएट की गई है। आपके पर्सन आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आप उनके बारे में नेगेटिव सोचते हो, और दोनों की ही एक दूसरे के साथ नेगेटिविटी की जंग है, फाइट है, वॉर है, जिसकी वजह से काफ़ी बार जो है रिलेशनशिप जो है आउट होते होते, ख़त्म होते होते बचा है। ओके, सो आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं दिखाई दे रही, जितनी केयर यानी कि आजकल के अंदर जो पास्ट के अंदर उन्होंने केयरिंग की है, ठीक है ना। अ लिटिल बिट केयर हो सकती है, बट आप किसी प्रॉब्लम के अंदर से गुजरते हो, आप किसी टेंशन के अंदर से गुजरते हो, तो आपके पर्सन को उस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये इस टाइम पे प्रॉब्लम में है या फिर किसी चीज़ के अंदर है। जबकि आपके पर्सन किसी प्रॉब्लम के अंदर जब फंस जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बाया यूनिवर्स पता लग जाता है। मीन्स कि आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो अपने पर्सन के साथ, हालांकि आपके पर्सन कनेक्टेड नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए था। ओके, सो मुझे इस टाइम पे दिखाई दे रहा है करंटली राइट नाउ, जिस टाइम पे आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके पर्सन की इस टाइम पे भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं जो है माइंड के अंदर थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी एक्चुअली है कौन। तो वर्किंग एरिया से कोई ना कोई इनका लिंक हो सकता है थर्ड पार्टी का, या फिर जॉब एरिया से लिंक हो सकता है, या फिर कहीं भी ऐसी जगह से कनेक्टेड है थर्ड पार्टी। ओके, सो बिकॉज इनके दरमियान में एक फ्लो दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द ट्रांजैक्शंस, दैट इज़ द मॉनेटरी, मनी को लेके कोई ना कोई एक्सचेंज इनके दरमियान दिखाई दे रहा है। ओके, सो आपके पर्सन को नहीं, आपके पर्सन इनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं से। ओके, सो आपके राइट्स जो हैं वो इनकी तरफ जा चुके हैं, थर्ड पार्टी की तरफ जा चुके हैं, जबकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की आंखों के आगे इस टाइम पे एक पर्दा है जो कि वो नहीं उठाना चाहते, और इसी पर्दे को रख के आगे इंजॉय करना चाहते हैं आपके पर्सन एक्चुअली लस्ट की वजह से यहाँ पर मारे गए हैं, बिकॉज प्ले बॉय टाइप की उनकी फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं कि वो टेस्ट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। और ये सच भी है कि अगर आप अपने पर्सन को जो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे जो कि आपके पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप, ये मैरिड कपल के लिए बात कर रहा हूँ, मैरिड कपल के लिए, नॉन मैरिड के लिए नहीं बात कर रहा, तो फिर आपको छोड़ के वो बाहर तो कहीं ना कहीं तो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू कैन सी हेयर्स अ साइन। ओके, सो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा फिजिकली एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा है, रोमांटिकली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ मून साइंस, जो कि मुझे क्लियरली शो ऑफ करवा रहा है कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में कोई डार्क स्पेल वगैरह करने की कोशिश की गई है पास्ट के अंदर, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलो। लेकिन एक चीज़ है कि जब तुम्हारे पर्सन ही तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं करते और बिहेवियर उनका अच्छा नहीं रहता, या फिर तुम्हारे पर्सन आजकल एटीट्यूड और ईगो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो इस चीज़ से थर्ड पार्टी को बहुत बेनिफिट मिलता है। थर्ड पार्टी को एक रास्ता मिल जाता है, एक पॉइंट मिल जाता है, और थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ओके, सो जहाँ तक बात है कि थर्ड पार्टी आउट होगी या नहीं होगी, फाइनली थर्ड पार्टी आउट होगी इस रिलेशनशिप से, ये तो कन्फर्म्ड है। बिकॉज आई कैन सी दैट कि थर्ड पार्टी ने जितना रोना धोना दिखाना था अपने पर्सन को दिखा के हमदर्दियाँ खींच ली हैं। ओके, सो यू कैन सी एज अ साइन ऑफ फीमेल, अगर आप गौर से देख सकते हो तो दिस इज द लिटिल साइन ऑफ थर्ड पार्टी, फेस एंड बॉडी, लेग्स, आर्म, एंड दिस वन इज हर नेक। ओके, सो आप देख सकते हो कि अपनी बॉडी को शो ऑफ करवा के या फिर कुछ भी ऐसा वैसा लस्ट वगैरह क्रिएट करके आपके पर्सन के माइंड के अंदर आपके थर्ड पार्टी ने जो है आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर लिया, और दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग कन्फर्मेशन कि थर्ड पार्टी जो है एग्जिस्ट कर रही है इस टाइम पे भी थर्ड पार्टी के आउट होने के लिए। सो आई कैन सी हियर्स अ साइन कि अगर आप कोई इनिशिएट लेते हो, अगर आप कोई स्पिरिचुअली हीलिंग वगैरह लेते हो, तो थर्ड पार्टी आउट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है।
जबकि आपके पर्सन के अंदर एक ऐसा इमोशनल साइन भी है आपको लेके कि जब वो दूर होते हैं आपसे तो आपको मिस ज़रूर करते हैं, चाहे वो नेगेटिव कर रहे हो चाहे वो पॉजिटिव कर रहे हो, तो आपके बारे में सोचते लाजमी हैं। तो अभी भी थॉट्स आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं, अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो या ब्लॉकिंग सिचुएशन के अंदर हो तो आपके पर्सन आपको सोच ज़रूर रहे हैं। ओके, लेकिन इस सोच का फ़ायदा ही क्या जब वो पास आके जो है आपके साथ मोहब्बत का इजहार अच्छे से नहीं कर सकते। ओके, सो आई एम गेटिंग वेरी वेरी बिगेस्ट एनर्जी हेयर कि थर्ड पार्टी जो है देयर इज अ साइन ऑफ अगेन ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिविटी। सो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पास्ट में मे बी कि आपको मना कर चुके हैं कि इस रिलेशनशिप के अंदर मत जाइएगा, लेकिन आपने कहा कि मैं अपनी करूँगी या अपनी करूँगा और मैं अपनी ही बात को इम्पोर्टेंस दूंगा, और आज आप खुद ही मुसीबत को भुगतते हुए दिखाई दे रहे हो और आपके लोग जो हैं आपके सराउंडिंग वाले इतना ज़्यादा आपका साथ नहीं दे रहे जितना कि देना चाहिए था। ओके, सो थर्ड पार्टी फिलहाल तो विनिंग पॉइंट के अंदर है, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये आउट हो सकती है अगर आप चाहो तो। अगर आप इस रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी को आउट करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई तो इनिशिएट लेना पड़ेगा। वो इनिशिएट हो सकता है कि आप उसे क्रिस्टल हीलिंग से करो, वो आप कमेंट हीलिंग से करो, किसी भी तरीके से करो, बट आप कर सकते हो। पॉसिबिलिटी है थर्ड पार्टी जा सकती है। लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी है, बहुत ही जो है मेच्योर लेडी है, और थर्ड पार्टी या तो किसी बहुत बिजनेस से लिंक्ड है या फिर जॉब से लिंक्ड है, ठीक है ना, हाई प्रोफाइल्ड में से दिखाई दे रही है। ओके, सो एक यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा बड़ी निशानी मिल चुकी है, दैट इज़ अ थर्ड पार्टी की हार्ट। ठीक है, थर्ड पार्टी की हाइट जो 5'5" के अराउंड है या फिर 5'7" के अराउंड है, 5 से लेके 5'7" तक इसके दरमियान में थर्ड पार्टी की हाइट हो सकती है। तो मुझे लाजमी फीडबैक लाजमी दी जाए, कह रहे हैं कि कितने परसेंट जो है रेजोनेंसी हुई है। अगर फीडबैक देंगे तो देन वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट तुम दोनों का फ्यूचर जो है वो है ज़रूर एक दूसरे के साथ ऑन ऑफ में कनेक्टेड रहोगे, लेकिन अगर तुम दोनों की शादी नहीं हुई तो आगे इन फ्यूचर के अंदर शादी का थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है ये साइन। लेकिन रिलेशनशिप आपके पर्सन आपसे लिखना चाहेंगे, कनेक्टेड रहना चाहेंगे आपके साथ। तो माइंड वीकनेस आपके साथ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, मे बी कि आपके माइंड के सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन ही घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी के माइंड के अंदर सिर्फ आपके पर्सन ही आपके पर्सन की चीज़ें घूम रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी एक मटेरियलिस्टिक बॉडी दिखाई दे रही है, मटेरियलिस्टिक सॉल है जो कि बहुत सी चीज़ों को, बहुत से बेनिफिट्स को लेना चाहती है आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल व्हाट यू वांट टू से। ओके, सो थर्ड पार्टी को लेके जितनी भी इस टाइम पे नेगेटिविटी आई हैं तो उनके अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हो, और आपके लिए जो पॉजिटिविटी आई है वो भी आप क्लेम कर सकते हो। जबकि आपकी लक के बारे में कहा जाए तो नेक्स्ट ईयर के अंदर, अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो नेक्स्ट ईयर के अंदर कंफर्म दिखाई दे रही है, आप एक मैरिज रिलेशनशिप के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हो कमिंग ईयर्स के अंदर, मीन्स के 2025 के अंदर। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस हैं, और ये फर्स्ट फेज के लास्ट में होगा, मीन्स के मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ओके, सो आई एम गेटिंग द एनर्जी कि थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा कर रखा है आपके पर्सन को। टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो आप दोनों का बन चुका है, और थर्ड पार्टी वहाँ से आपके पर्सन के क्राउन चक्रा को डिस्टर्ब कर रही है, और आपके पर्सन जो है वो प्रॉपरली कोई भी स्टेप अगर लेना भी चाहें तो नहीं ले पाते। ओके, सो आई एम गेटिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू कि आपके साथ जिसका रिलेशनशिप होने वाला है या जिसकी शादी होने वाली है वो पर्सन आपसे हाइट में बड़ा है, और उनका साइन जो है टॉरस में से, स्कॉर्पियो में से, कैंसर में से, पाइसिस में से, एक्वेरियस में से या सेजिटेरियस में से हो सकता है। चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी ओवरकम हो जाएं और आप हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाओ। सो अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली रीडिंग लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आ सकते हो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।